हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आपका साहू क्लासेस पे स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन। आज हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है? नाउन के जगह पे। ठीक है, नाउन जितने भी होते हैं हमारे, जो ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, आपने पढ़ाई है। नाउन वाले वीडियो में मैंने आपके सारे नाउन्स को क्लियर कर दिए, डाउट्स क्लियर कर दिए। उसी नाउन की जगह पे हमारा जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनेशंस में साफ साफ लिखा हुआ है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? नाउन के जगह। जैसे कि मैंने बोला, कोई नाम लिया रोहन, रोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है, जब मैंने बोला रोहन इज ए गुड बॉय, नाउन क्या है इस सेंटेंस में? रोहन। जब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, नाउन को रिप्लेस करके यहाँ पे मैंने लगा दिया ही, क्या हो गया? ही इज अ गुड बॉय हो गया हमारा ही, प्रोनाउन हो गया। तो नाउन के जगह पे भी जितने हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स, वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि नाउन के जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको टाइप ऑफ प्रोनाउन। कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं? फर्स्ट क्या हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउंस दैट आर यूज फॉर ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जिसके कैटेगरी में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, देम, एक्सेट्रा। जैसा यहाँ मैंने एग्जांपल में लिखा, सी प्रिपेयर द डिनर। सी कौन है? हमारा लड़की है कोई। ठीक है, वो भी हमारा पर्सन है। ठीक है, सी क्या यूज हुआ? हमारा प्रोनाउन यूज हुआ। ठीक है, अगर कोई नाम यहाँ रहता है, जैसे कि किसी लड़के का नाम मैंने ले लिया, रेखा, सीमा वगैरह, जो भी है हमारा नाम, मैंने किसी लड़के का नाम यहाँ रखा, तो वो नाउन हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही है कि नाउन क्या होता है? हमारा नेमिंग वर्ड होता है। लेकिन मैंने उस नाम को हटा के यहाँ लिखा सी प्रिपेयर्स द डिनर, तो ये सी क्या हुई? हमारी लड़की है, जो पर्सन है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लड़की का नाम नहीं लिया, उसका प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, सी, तो सी क्या हो गई? लड़की हो गई। सी प्रिपेयर्स द फूड, तो ये हमारा क्या हो गया? ऐसे हमारे पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, और जिसकी स्टार्टिंग्स या सेंटेंस के बीच में भी आपको मिलेगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, देम, सेंटेंस के बीच में या लास्ट में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए सेकंड क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? Pronouns which relates to pronouns which have gone before are called relative pronouns. Pronouns जो हमारे हम होते हैं relative pronoun, नाम से पता चल रहा है कि relative करेगा, वो रिलेशन बताएगा। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में जब ये रिलेशन बताता है, तो वो चीज़ हम कब यूज़ करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं और किसी चीज़ के बारे में उसको आगे चल के रिलेशन उसका जोड़ रहे हैं किसी की किसी चीज़ से, उसमें हम लोग क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है हु, विच, दैट्स, व्हाट, हाउएवर, एक्सेट्रा। ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर ही ऐसे सिमिलर्स वर्ड आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। ठीक है, आप इस वीडियो में समझेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो रिलेशंस बताते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस अगर बीच में आता है कहीं सेंटेंस के, तो वो क्या होता है? किसी चीज़ को रिलेट कर रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को रिलेट कर रहा होता है, वो चीज़ हमारा किस कैटेगरी के अंदर आता है? रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, गॉड हेल्प्स दोज। यहाँ एक सेंटेंस पूरा हुआ, हेल्प देमसेल्व्स, एक ये हुआ। अब दोनों के बीच में हु क्या कर रहा है? अपना रिलेशन जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ बोला गया गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उसी की मदद करते हैं हु, जो खुद का हेल्प कर सकता है। ठीक है, जो खुद की मदद करता है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? हु जो है हमारा क्या कर रहा है? दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद का मदद करता है। रिलेशन जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर आया। ऐसे ही आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर मिलेगा देखने को, जैसे कि हु, विच, दैट्स, व्हाट, एक्सेट्रा, जो भी है वो मिलेंगे आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। लेकिन वो चीज़ क्या होता है? आपका क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोनाउन कौन सा है हमारा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैंने बोला था ना कि पीछे वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन में आप लोग पढ़ेंगे, वही चीज़ हमारा क्या आएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस विच आस्क क्वेश्चंस।
प्रोनाउन क्या करते हैं इसमें, आस्क क्वेश्चंस, यानी कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस में आते थे आपके हु, विच, व्हाट, व्हेन एक्सेट्रा, जो भी आते थे रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में, वैसे ही सेम सिमिलर वर्ड्स इसमें भी आएंगे, सिमिलर प्रोनाउन इसमें भी आएंगे। वहाँ वो क्या काम करता था, आपका रिलेशन बताने का काम करता था, दो चीजों को जोड़ता था। यहाँ क्या करेगा, आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखिए सब वही दिया गया है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और वहाँ उसका मीनिंग चेंज था। जैसे देखिए यहाँ बोला गया है हु हेल्प्स यू इन दिस मैटर, इस मामले में तुम्हारा किसने मदद किया। ठीक है, अब इसमें तो किसी दो चीज को जोड़ नहीं रहा है, यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है किसने मदद की, इसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर यही हु हमारा बीच में आ जाता तो वो हमारा हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ तो रिलेशन आपसे पूछ नहीं रहा है, रिलेशन दो चीजों को जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपको बताया गया था कि कुछ ना कुछ आपसे पूछे जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट, किसी एक चीज को हम लोग पॉइंट करते हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या पर्सन हो या चाहे वो कुछ भी चीज हो। दे आर यूज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे किसी भी एक चीज को हम लोग पॉइंट कर लेते हैं, किसी एक चीज को दिखा रहे होते हैं, ठीक है, वो चीज हम लोग किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर रखते हैं। इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, जैसे ये हो गया दिस, दैट, दिस, दोज, एक्सेट्रा। ठीक है, दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह। तो जैसे हम लोग किसी भी चीज को पॉइंट करके बताते हैं कि यह चीज मेरा है, वह चीज तुम्हारा है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दिस इज माई रूम। मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि वह रूम मेरा है, यह रूम मेरा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दिस इज माई रूम। मैंने एक चीज को पॉइंट किया, रूम को, ठीक है, और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसी रूम के बारे में, जिस रूम को मैं इसको दिखा रहा हूँ। इस प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 5 हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इससे पहले आप लोगों ने 2 प्रोनाउन पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दोनों सिमिलर थे। और एक थे हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा है हमारा एम्फेसिस प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसिस प्रोनाउन भी दोनों हमारे सेम ही होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है प्रोनाउंस व्हिच रेफर टू द एक्शंस रिटर्निंग, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, खुद पे हो रहा है। ठीक है, वो चीज हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि देखिए द क्रिमिनल शॉट हिमसेल्फ डेड। क्रिमिनल ने क्या किया, खुद को गोली मार ली और वो मर गया। तो इसमें क्या हुआ, वो जो क्रिमिनल था वो खुद को ही गोली मारा। सब्जेक्ट जो है वो क्रिमिनल है और जो वो ऑब्जेक्ट है वो क्रिमिनल ही है। ठीक है, जो कि क्रिमिनल है वो खुद पे ही काम कर दिया। ठीक है, जो कि वो खुद को ही गोली मार दिया, नहीं क्रिमिनल को किसी ने गोली मारा, नहीं क्रिमिनल किसी को गोली मारे। बात हो रही है हमारी क्रिमिनल की। ठीक है, उसी के बारे में ही सब बात हो रही, और कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन नहीं है। यही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि हम लोग एक्शन कर रहे होते हैं वो खुद पे कर रहे होते हैं, ये चाहे एक लोग पे कर रहे होते हैं, वही हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, देखिए 6 हमारा क्या है, एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। एम्फेसिसिंग प्रोनाउन मैंने जो अभी पीछे बताया था आप लोग को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एकदम सेम उसी के जैसा है, सिमिलर है दोनों। ठीक है, देखिए एम्फेसिसिंग प्रोनाउंस होते क्या है, पहले आप लोग समझ लीजिए। प्रोनाउंस विच ले एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। इस सेंटेंस में क्या होता है, जब हम लोग जोर लगा के उस पर बोलते हैं किसी भी चीज पे, जैसे कि देखिए मैंने सेंटेंस में लिख रखा है आई माई सेल्फ एम टू बी ब्लेम्ड। मैं खुद दोषी हूं। क्या हूं, मैं खुद दोषी हूं, तो मैं इस पर जोर लगा रहा हूं, मैं खुद दोषी हूं। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या होता है, ऐसे जब सेंटेंसेस आते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एम्फेसिसिंग प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर आता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आता था, जो हम लोग काम कर रहे होते हैं वो खुद पे कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें कोई जोर देने वाली बात नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जिस बात को हम लोग जोर दे के बोल रहे होते हैं, जैसे कि मैंने इसी सेंटेंस को देखिए बोला आई माई सेल्फ एम टू बी ब्लेम्ड, मैं खुद दोषी हूँ। इस सेंटेंस पे मैं जोर दे रहा हूँ, हाँ मैं ही दोषी हूँ। ठीक है, एम्फेसिसिंग प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, ये सेम दोनों सिमिलर होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। लेकिन उसमें क्या होता है, हम लोग खुद पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में आप लोग एक ही चीज पे काम कर रहे होते हैं, जो कि सब्जेक्ट भी आप ही होते हैं, ऑब्जेक्ट भी आप ही होते हैं। ठीक है, चाहे जिस पे काम कर रहे होते हैं सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है, और इस पे क्या होता है, ये वही सेम होता है। ठीक है, लेकिन इस पे क्या कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं उस पे जोर देते हैं, और ये भी काम क्या कर रहे होते हैं, जिसपे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, एकदम सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा इस पे जोर लगा के करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी सेंटेंस में हम लोग पूरा पावर के साथ कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एम्फेसिसिंग प्रोनाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस व्हिच रेफर टू द पोजीशंस आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है, माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, एक्सेट्रा।
ठीक है, जिसमें हम लोग पोजीशंस बता रहे होते हैं अपना, वो चीज़ क्या होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना हक जताते हैं। ठीक है, किसी भी सामान को लेके कहते हैं हम लोग कि वो हमारा है, ये उसका है, ये उन सब का है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि देखिए, दिस बुक इज़ माइन, यह जो बुक है वह मेरा है। ठीक है, तो मैंने अपना हक दिखा दिया ना कि यहाँ ये बुक किसका है, मेरा है। कोई पूछ रहा है इज दिस योर बुक, क्या यह तुम्हारा बुक है, या इज दिस योर, क्या यह तुम्हारा है। मैंने हाथ उठाया, यस दिस बुक इज माइन, हाँ यह बुक मेरा है। ठीक है, तो जिस चीज़ पर मैं अपना हक बता रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ मेरा है, वो चीज़ क्या हो गया, हमारा पोजेसिव प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर आ गया। ठीक है, कोई भी चीज़ पे हक जता रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारा है। ठीक है, वो चीज़ क्या होता है, किस कैटेगरी के अंदर जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, उसको भी हम लोग आप समझ लेते हैं। देखिए 8 नंबर हमारा और लास्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के डिफिनेशंस पहले देख लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है प्रोनाउंस दैट स्टैंड्स फॉर नाउन अंडरस्टूड आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं छोटे से मैं बता देता हूँ कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन्स का आप लोग नाम नहीं लेंगे। ठीक है, किसी एक लोगों का नाम नहीं आता है। ठीक है, देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर नाउन अंडरस्टूड आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इसमें किसी एक लोगों को आप रेफर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी एक चीज़ को आप लोग लेके बात नहीं कर सकते, किसी एक इंसान की बात नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि देखिए किस किस कैटेगरी के अंदर आता है, एनी, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें मैंने ऐसे प्रोनाउंस लिखे हैं जिसमें कहीं ये नहीं बता रहा है कि कोई एक पर्सन है ना। देखिए एग्जाम्पल्स भी आप लोग देख लीजिए। एनीबॉडी कैन डांस, एनीबॉडी यानी कि कोई भी डांस कर सकता है। एनीबॉडी कैन डांस का मतलब कोई भी डांस कर सकता है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि राम से डांस करे, श्याम डांस करे, रीमा डांस करे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है जब एनीबॉडी कैन डांस यानी कि कोई भी डांस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में यही आता है कि किसी एक लोग को रेफर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप किसी को भी कह सकते हो या एक ग्रुप में कह सकते हो। ठीक है, वो चीज़ क्या होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ देखिए नो बॉडी वॉज प्रेजेंट देयर, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कौन नहीं मौजूद था, राम और श्याम नहीं, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं थे। यानी कि एक भी लोग की बात कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं, सारे लोग की बात कर रहे हैं वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ राम मौजूद नहीं था, श्याम मौजूद नहीं था, नहीं ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला। मैं बोल रहा हूँ वहाँ कोई भी मौजूद नहीं थे, यानी कि वो जो प्लेस है वो एकदम खाली है, वहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक बार में सब क्लियर कर दिया कि वहाँ कोई भी नहीं था। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, कोई भी डांस कर सकता है। ठीक है, एनीबॉडी कैन डांस। तो ये दोनों प्रोनाउन हमारे किस कैटेगरी के अंदर आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, इसमें एक लोग को रेफर हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता है क्या, मैं फिर से एक बार आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। प्रोनाउन हमारे 8 टाइप्स के होते हैं, जो कि आपको मैंने डिफिनेशन और एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, या नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बैक करके इसको देखिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जो भी नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट, आप कमेंट करके हमको बताइए, उस पॉइंट को मैं फिर से एक बार क्लियर कर सकता हूँ।